नाज़रीन, इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ख्वाजा सराओं का खुसूसी मदरसा कई ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहा है। पाकिस्तानी मुआशरे में अमूमन ख्वाजा सराओं को भीख मांगते और शादी ब्याह की तकरीबात में डांस करते देखा गया है, लेकिन इस मदरसे ने मुकामी ख्वाजा सराओं के नए रास्ते खोल दिए हैं। ऐसे कैसा हुआ है, आए रानी खान से पूछते हैं। मैं पहले डांसिंग, बैगिंग, फंक्शन वगैरह करती थी, तो 15 साल डांसिंग करती रही हूँ, 5 साल बैगिंग करती रही हूँ। उसके बाद फिर मेरी एक ट्रांसजेंडर सहेली थी, उनका इंतकाल हुआ, तो वो मेरे ख्वाब में आई, काफ़ी अजियत में थी, जिसकी वजह से मेरी मूवमेंट हुई। इस रानी खान ने 2 कमरों पर मुश्तमिल इस मदरसे की बुनियाद रखी। वो यहाँ खुद ही ख्वाजा सराओं को कुरान की तालीम देती हैं। मैं अपने ख्वाजा सराओं को बताती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ वो आप भी कर सकते हैं। आप भी अच्छाई की तरफ आ सकते हैं। आप भी इस तरह लोगों को इकट्ठा करके तो एक कमरा मखसूस कर लें, जिसमें जो है नमाज लोग पढ़ें, लोग तिलावत करें, अल्लाह को याद करें और अपनी आखिरत बनाएं। रानी खान का कहना है उसके अहल खाना ने उसे 13 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वह भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी। फिर वो 17 साल की उम्र में ख्वाजा सराओं के ग्रुप का हिस्सा बनी और शादी ब्याह पर डांस का काम शुरू कर दिया, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी बदलने की उमंग थी। सन 2017 के सर्वे के मुताबिक 10,000 के करीब ख्वाजा सरा आबाद है, लेकिन दीगर सर्वे के मुताबिक ख्वाजा सराओं की हकीकी तादाद 3 लाख से ज़्यादा हो सकती है। ज़्यादातर ख़ानदान घरों में ख्वाजा सराओं को एक्सेप्ट नहीं करते, वो ख्वाजा सराओं को घरों से निकाल देते हैं, तो वो गलत कामों की तरफ चले जाते हैं, फंक्शन करते हैं, डांस करते हैं, बैगिंग करते हैं। तो मैं भी उनमें से थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ख्वाजा सराओं को तीसरी जिन्स के तौर पर तस्लीम कर लिया है, लेकिन अभी भी ख्वाजा सराओं को हमारे कदामत पसंद मुआशरे में जिल्लत का सामना है। रानी खान अक्सर सड़कों पर निकल जाती हैं ताकि दीगर ख्वाजा सराओं को भीख मांगने से रोककर उनको दीन की तरफ लाया जा सके, लेकिन मुलाजमत के महदूद मौके की वजह से ये कमेटी बहुत ज़्यादा मुतासर है। रानी खान की ख्वाहिश है इसी तरह के मदरसे और भी होने चाहिए और दीगर ख्वाजा सराओं को कदम पसंद माशरे से निकालना भी रानी खान का मकसद है।